हारने के बाद कहानी खत्म नहीं होती, एक नया अध्याय का शुरू होता है। हाँ तो नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं जो आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आइए हम आपके लिए जो टॉपिक लाए हैं आज का, ये 12th क्लास का है। विश्वास के साथ हम पे आप बिलीव कर सकते हैं, यहाँ से आपको एग्जाम में पूरे के पूरे 2 से 4 मार्क गारंटी मिलेगा, ये मेरा विश्वास कहता है। चलिए देखिए क्या है यहाँ पे। देखिए सबसे पहले आवेश का रेखीय घनत्व है, आवेश का पृष्ठ घनत्व है और फिर आयतन घनत्व है, ठीक है ना। आइए इसको देखते हैं। देखिए सबसे पहले आवेश के रेखीय घनत्व जो है ना, इसको लैम्डा से डिनोट करते हैं। किस चीज से? लैम्डा से। अगर इसके फॉर्मूला की बात करें आप, इसका फॉर्मूला हो जाएगा आपका Q/L, अर्थात आवेश बट्टे में क्या हो जाएगा? रेखिक लंबाई। आप बोल सकते हैं परिभाषा कि किसी चालक तार पर उपस्थित कुल आवेश, ठीक है, और उस चालक तार की लंबाई के अनुपात को आवेश का रेखिक घनत्व कहते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए अब सीजीएस मात्रक है या एसआई मात्रक। एसआई मात्रक की बात कर रहे हैं, ऊपर में आवेश है तो हो जाएगा कूलम, बाय में लीटर, सॉरी एल है, इसका मीटर होता है तो कूलम पर मीटर हो गया। इसकी सीजीएस मात्रक की बात कीजिएगा तो ईएसयू पर सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्वांटिटी की बात कीजिएगा तो ये स्केलर क्वांटिटी होता है, अर्थात यह अदिश राशि होती है। डायमेंशनल फॉर्मूला की बात कीजिएगा तो इसका हो जाएगा ATL। इतना चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अब देखिए किसी यहाँ गोला नहीं, वलय होगा। किसी वलय के लिए अगर हम बोले ना आवेश का रेखीय घनत्व, तो वह हो जाएगा आपका कितना? तो वह हो जाएगा आपका Q बाय में हो जाएगा आपका 2πr, ठीक है। इतना आपको ध्यान रखनी है। अगला प्रोसेस देखिए, अब है आवेश का पृष्ठ घनत्व। पृष्ठ घनत्व की बात करें तो इसको डिनोट करते हैं हम लोग सिग्मा से। किसी से? इसको सिग्मा से हम लोग डिनोट करते हैं, ध्यान रखना है आप लोग को, सिग्मा से। अब देखिए इसका फॉर्मूला हो जाता है आपका Q/A। पृष्ठ घनत्व की बात करें तो पृष्ठीय क्षेत्रफल, आयतन घनत्व की बात करें तो आयतन का नाम लेना है आपको। तो इसका हो जाएगा Q/A। आयतन घनत्व में जाएंगे तो Q/आयतन, अर्थात V हो जाएगा वहां पर। फिर देखिए एसआई मात्रक निकालें तो कूलम पर मीटर स्क्वायर होगा, नहीं होगा? इसके अनुसार देखिए आप, तो यह हो जाएगा कूलम पर मीटर स्क्वायर। अब है सीजीएस यूनिट। सीजीएस यूनिट इसी को बदलिए तो कूलम को बदलेंगे तो ये ईएसयू हो जाएगा, और ये मीटर स्क्वायर है तो उसका सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये सीजीएस मात्रक हो गया हमारा, ठीक है। अब देखिए क्वांटिटी की बात करेंगे तो यह भी आपका स्केलर ही क्वांटिटी है। कौन क्वांटिटी है? तो स्केलर क्वांटिटी है। उसके बाद देखिए अब है डायमेंशनल फॉर्मूला। तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा आपका ATL⁻², ठीक है। डायमेंशनल फॉर्मूला देखना है, नहीं इसका L⁻²ही होगा। आप डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं जानते हैं तो आप चैनल पे विजिट कीजिए, वहां पे आपको मिल जाएगा। अब देखिए गोला के लिए पृष्ठ घनत्व पूछे अगर, तो आपको लिखना है Q बाय में 4π, पृष्ठ घनत्व बना है तो 4π होता है इसका R। तो देखिए नहीं 4πr स्क्वायर होता है। अब देखिए उसकी एक चीज और यहाँ पे L⁻⁻1 होता है यहाँ पे। अब देखिए हम इसमें आते हैं, आयतन घनत्व में आएंगे तो यहाँ पे क्या करना है, देखिए इसको डिनोट करने की बात है ना, तो इसको हम लोग जो है ना रॉ से डिनोट करते हैं। किससे से? रॉ से। अब देखिए इसका फॉर्मूला होता है आपका Q/V होता है, यानी कि आवेश बटे आयतन। अब देखिए एसआई मात्रक, तो यहाँ से निकाल लीजिए तो ई वॉल्यूम जो है ना, वॉल्यूम का एसआई मात्रक होता है मीटर क्यूब, ठीक है। तो ऊपर आवेश है उसका कूलम होता है, तो यह हो जाएगा आपका कूलम पर मीटर क्यूब। यहीं पे सीजीएस यूनिट की बात करें तो यह हो जाएगा आपका ईएसयू पर सेंटीमीटर क्यूब। ईएसयू मतलब हुआ इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, ठीक है ना। अब देखिए क्वांटिटी की बात करें तो फिर से यह आपका स्केलर हो जाएगा। डायमेंशनल फॉर्मूला की बात करेंगे तो इसका आपका ATL⁻³ हो जाएगा, ठीक है। अब गोला के लिए आयतन घनत्व है। गोला के लिए आयतन घनत्व की बात करते हैं अगर हम, तो ये आपका हो जाता है सब मिला के Q/में। अब आयतन क्या होता है? वॉल्यूम ना है, तो गोला का आयतन क्या होता है? 4/3πr⁵। तो ये रहा